Now see, in Kavya's village, forests were cleared to make roads and buildings. Men and trucks took away sand from the river. There was less and less rain. The river went dry. The butterflies did not have enough water to mud puddle. तो बच्चों, काव्या का जो गांव था उसमें क्या हो रहा था, जंगल जो थे वो सारे काटे जा रहे थे। क्यों? ताकि रास्ता बन सके और बिल्डिंग्स बन सके। लोग जो है वो क्या कर रहे थे, मैन इन ट्रक्स टुक अवे सैंड फ्रॉम द रिवर, रिवर के किनारे से रेती यानी कि सैंड लेकर जा रहे थे। बारिश बहुत ही कम थी, बारिश हो ही नहीं रही थी, बहुत ही कम थी और जो रिवर्स थे वो सूख गए थे। बेचारी तितलियों के पास पानी ही नहीं था ताकि वो मड पडल कर सके। Kavya's family did not have enough water to grow food on their land. That's why they moved to the city. तो बच्चों, काव्या की जो फैमिली थी उनके पास सफिशिएंट आवश्यकता के हिसाब से पानी नहीं था ताकि वो खाना उगा सके ज़मीन पर अपने। इसीलिए उन्होंने क्या किया, गांव से सिटी को आ गए। See all of you this picture. इस पिक्चर में फॉरेस्ट काट रहे हैं लोग, देखिए यहाँ पर, ताकि रोड्स और बिल्डिंग्स बन सके और रिवर के किनारे से सैंड लेकर जा रही हैं ट्रक्स। देखिए यहाँ पर बच्चों पिक्चर दी गई है, ऑल ऑफ यू कैन सी। बारिश बहुत ही कम थी और पानी नहीं था, इसीलिए काव्या की फैमिली खाना नहीं उगा सकती थी अपने लैंड पे। पानी नहीं था तो खाना कैसे उगेगा बच्चों, इसीलिए काव्या की फैमिली अपने गांव को छोड़कर सिटी को शिफ्ट हो गई थी, सिटी आ गई थी। यहाँ पर देखिए बच्चों इस पिक्चर को। यू नो अ लॉट अबाउट बटरफ्लाइज, काव्या सेड मिस साइद। तो बच्चों, मिस साइद ने क्या कहा, काव्या तुम्हें तितलियों के बारे में बहुत कुछ पता है। ये रही तितली, देखो अपने बुक में बच्चों। दैट्स बिकॉज दे आर माई फेवरेट इंसेक्ट्स। तो काव्या कहती है, हाँ मुझे तितलियों के बारे में बहुत कुछ पता है क्योंकि मेरे फेवरेट इंसेक्ट्स में से बटरफ्लाई है। मुझे तितली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वाई डू यू लव बटरफ्लाइज सो मच, काव्या? मैरी आस्क्ड। तो मैरी ने काव्या से पूछा कि तुम्हें तितलियाँ इतनी क्यों पसंद है। हाउ कुड काव्या एक्सप्लेन? शी लव्ड हाउ बटरफ्लाइज बॉडीज वर समटाइम्स spotted and sometimes stripped, how they drank nectar with their long noses, how they spread pollen which made fruit grow। तो बच्चों, नेक्टर यानी कि जूस फाउंड इन फ्लावर्स, फ्लावर्स में, फूलों में कभी कभी जो जूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो जूस हमें मिलता है, नेक्टर। पोलन यानी कि येलो पाउडर कैरीड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर बाय इंसेक्ट्स, विंड एक्सेट्रा। तो फूलों में आपने देखा होगा बच्चों येलो कलर का पाउडर, जिसे एक फूल से दूसरे फूल कैरी करते हैं कौन, इंसेक्ट्स, या फिर हवा से उड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, पोलन। तो काव्या कैसे एक्सप्लेन कर सकती थी बच्चों, उसे बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसकी बॉडीज़ में जो स्पॉट्स थे, यहाँ पर आप देख सकते हो स्पॉट्स है बटरफ्लाई के बॉडी में। कभी कभी स्ट्रिप्स वाली ऐसी बटरफ्लाई भी उसे पसंद थी। उसे सब कुछ पसंद था कि वो लोग फूलों में से नेक्टर कैसे पीते थे और पोलन एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे ताकि फल उगे। एक जगह से दूसरे जगह पोलन जब जाएगा बच्चों तो फल उगेंगे। तो काव्या को तितलियों के बारे में सब कुछ पसंद था। स्ट्रिप्स वाली तितली हो या फिर स्पॉट्स वाली तितली हो, उसे सब पसंद था तितलियों के बारे में। इसे, काव्या को। दे फ्लाई फार बट वेर एवर दे लैंड दे मेक न्यू फ्रेंड्स, सेड काव्या स्क्वीजिंग मैरीज हैंड। दे आर वेरी स्मॉल बट दे आर ऑल्सो वेरी ब्रेव। तो काव्या क्या कहती है बच्चों, मैरी के हाथ को स्क्वीज करते हुए यानी कि जोर से पकड़ते हुए वो क्या कहती है कि तितलियाँ जो है वो दूर तक उड़ती है, लेकिन जहाँ पर भी वो उड़कर रुकती है वो नए दोस्त बना लेती है।
वो छोटी तो होती है लेकिन साथ साथ में वो बहुत ही ब्रेव होती है, यानी कि चालाक होती है। ओके, नाउ सी, जस्ट लाइक यू सेड मिस सईद, एंड काव्या स्माइल्ड, हर स्माइल एज वाइड एज अ बटरफ्लाईज विंग्स। तो जब काव्या ने कहा कि बटरफ्लाईज तो छोटी होती है लेकिन साथ में चालाक भी होती है, तो मिस सईद ने क्या जवाब दिया? तुम्हारे तरह, तुम भी बटरफ्लाई के तरह हो, छोटी हो लेकिन बहुत ही ब्रेव हो। किसने कहा? मिस सईद ने काव्या से कहा। काव्या ने हंसा, शी स्माइल्ड, हर स्माइल एज वाइड एज अ बटरफ्लाईज विंग्स। तो उसकी जो स्माइल थी वो बहुत ही सुंदर थी, बटरफ्लाई के, तितली के पंख के तरह बहुत ही खिलखिला उठी। जितने बड़े तितली के पंख होते हैं उतनी ही बड़ी उसकी स्माइल थी। किसकी? काव्या की। तो बच्चों, ये स्टोरी आप और एक बार रीड कर लेना और समझ लेना, बहुत ही सुंदर स्टोरी है। ओके, बटरफ्लाई स्माइल, हार्ड वर्ड्स लिख लेना, लिखने के बाद रीड कर लेना स्टोरी को फिर से। रीड द स्टोरी वंस अगेन, बटरफ्लाई स्माइल बाय मातंगी सुब्रमणियन।